आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए अध्याय 4 आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना को सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न पे उत्तर के साथ में और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न क्रमांक 1 पूछा है। आप अपनी बुक ओपन कर भी रख सकते हैं और साथ साथ में जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं अपनी बुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेसन आपका 4 है, आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर एक बार कृषि कर ली जाती है उसके बाद में कुछ सालों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, ऐसी भूमि को हम परती भूमि कहते हैं। आंसर में आपका परती आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 सुमेलित कीजिए, इसे आपको मैच करना है। तो ये आपको दिए गए हैं। तो सुमेलित में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बेगा का आपको मध्य प्रदेश से मैच कर लेना है। इसके बाद में गोंड, ये खोंड आपका उड़ीसा में आ जाएगा। लवाड़िया आंध्र प्रदेश से मैच करेंगे। गद्दी का कुल्लू होगा। तो एक बात आप यहाँ से समझिएगा, पहले वाले को हमने मैच किया है तीसरे से, और बी वाले को मैच किया है पहले से, सी वाले को मैच किया है फोर्थ से, डी वाले को मैच किया है सेकंड से। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले वाले को हमने तीसरे से मैच किया था, दूसरे को पहले से, तीसरे को फोर्थ से और चौथे को दूसरे से। मतलब जो ऑप्शन बी है सही आंसर रहेगा। इसलिए ऑप्शन बी आपको यहाँ पर आंसर में कर लेना है और यहाँ पर लिख लेना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। सॉन्ग्स ऑफ द मेकल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं वेरियर, एल्विन सोमरा भिवाले, एडम्स, स्मिथ एंड जॉन्स, एस्ले। इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, वेरियर, एल्विन सोमराव, हिमालय। तो इसे आप क्या यहाँ पर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है। झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। असम में है, बिहार में है, मैसूर में है या फिर झारखंड में है। तो इसके लिए आपका आंसर होगा बिहार। झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें बिहार में स्थित हैं। बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है। घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। इसके आंसर में आपको करना है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो आदिवासी समूह के जीवन यापन के बारे में हमें बताना है। इस प्रश्न के आंसर में आपका आ जाएगा, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियों आदि को पालकर करते थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर रहेगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 7। वल्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। इसके आंसर में आ जाएगा, वल्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ तक आंसर कर लेना है। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 8, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो झूम खेती की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। झूम कृषि नाम से भी जाना जाता है। 3 विशेषताएं हम यहाँ पर बताएंगे। फर्स्ट वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं, झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जो दूसरी विशेषता है उसमें कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, झूम खेती में जब फसल पक जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह में खेती की जाती थी। मतलब अगर एक जगह पर मान लीजिए ये खेत है, इसमें अगर एक बार फसल बो दी गई है तो फिर जब इस जगह से फसल काटी जाएगी तो फिर इस जगह पर फसल नहीं बोई जाती, इसकी जगह दूसरी जगह को फसल बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक ये विशेषता है झूम खेती की, क्योंकि एक बार फसल बोने के बाद मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है,
इसलिए उस जगह पर फसल ना बोकर दूसरी जगह पर फसल झूम खेती में बोई जाती है। तीसरे पॉइंट में आपका आ जाएगा झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। तो ये प्रश्न आपको समझ आया, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है। ये 3 विशेषताएं झूम खेती की यहाँ पर बताई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व करेंगे। आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? इसके आंसर में आप करोगे, आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। तो ये आपको प्रश्न का उत्तर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में प्रश्न क्रमांक आपका 10वां है। जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में आपका आ जाएगा, जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजातीय समूह की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये आपको आंसर में लिख लेना है। जनजातीय जो समूह थे बिरसा का समर्थन करते थे, तो वह समर्थन क्यों करते थे वजह हमें बतानी थी। आंसर में आप ये लिख लोगे, समर्थन करते थे क्योंकि वह उन्हें अपना भगवान मानते थे और उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजातीय समूह की दशा और दिशा में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा है, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके आंसर में आप करोगे, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो फर्स्ट वाले में आप करोगे, वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। सेकंड पॉइंट में आपका आ जाएगा, वन कानून लागू होने से आदिवासी समूह का जीवन संकट में आ गया। और नेक्स्ट आ जाएगा, आदिवासी समूह को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 मतलब प्रश्न क्रमांक 12 है। इसके आंसर में आप करोगे, झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो यह आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 आपका आ जाता है, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? इसके आंसर में आप कर लोगे, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। फर्स्ट पॉइंट में आएगा, बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। तो ये 3 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको कर लेने हैं। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक आपका 14, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? इसके आंसर में आप करोगे, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में आ जाएगा, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसी कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। और सेकंड पॉइंट में आपका आ जाएगा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं। फिर तीसरे पॉइंट में आ जाएगा, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं की और भी बेहतर बनाया गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो अध्याय 4 ही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अध्याय 5 का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पर क्लिक कर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको देखनी है तो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।
वहाँ पर आपको ये PDFs दे दी जाएंगी।